Hello learners, welcome back to my channel. In this video, we are discuss about credit creation. Let's learn together. Come on. क्रेडिट क्रिएशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है. इट मीन्स कि जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो लोन कहाँ से लेते हैं? वो लोन लेते हैं बैंकों के थ्रू. यहाँ स्पेशली हम कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन के बारे में जानेंगे. कैसे जब कोई डिपॉजिटर डिपॉजिट करता है और कॉमर्शियल बैंक उनके डिपॉजिट से ही कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है, तो इसी प्रोसेस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में. हम पहले हम ये समझते हैं कि मान लीजिए मैं एक डिपॉजिटर हूँ. ठीक है, एक मानते हैं ये कोई पर्सन है. ठीक है, ये कोई पर्सन है. ये कहाँ गया? ये बैंक आप समझ लो, ये पर्सन है, ये गया बैंक में. ठीक है, इसकी इनिशियल डिपॉजिट क्या है? इसने इनिशियल डिपॉजिट कितना किया? इसकी इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपीज. इसने बैंक में जाके 1000 रुपए डिपॉजिट किए. अब इस 1000 को बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है, इसी प्रोसेस को हम अच्छी तरीके से समझते हैं. एक आपने सुना होगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो. यहाँ मैं पॉइंट करती हूँ, आप देखिएगा. CRR, इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, हम मानते हैं कैश रिजर्व रेशियो यहाँ है 10%. अब ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो वह होता है जो RBI क्या करती है, किसी बैंकों को अपने पास न्यूनतम रिजर्व को रखने के लिए बाध्य करती है. मीन्स कि जितना भी उसके किसी बैंक के पास डिपॉजिट है उसका मानते हैं CRR 10% हो, तो जितने डिपॉजिट्स हैं उस डिपॉजिट का 10% बैंक क्या करेगा, अपने पास रखेगा और उसके बाद बाकी पैसे पे वो क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएशन करेगा. इट मीन्स लोन को जनरेट करेगा. ठीक है, तो अब इस यहाँ पे इस पर्सन ने बैंक में जाके 1000 रुपीज क्या किए, डिपॉजिट किए. अब बैंक का क्या काम करता है? बैंक तो इन पैसों को अपने पास रखेगा नहीं. हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या है, डायनेमिक है. और कहा जाता है कि लक्ष्मी क्या होती है, चंचल होती है, वो एक जगह टिकती नहीं है. लक्ष्मी इट मीन्स मनी. ओके, इट्स मीन मनी. जो पैसा होता है वो हमेशा इकोनॉमी में सर्कुलेशन में रहता है. मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह हमेशा वो घूमता रहता है, किसी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है. ठीक है, तो यहाँ जो ये पैसा है जो बैंक में डिपॉजिट किया गया है, बैंक इसको अपने पास रख के पर्टिकुलर आपको इंटरेस्ट नहीं देती है. बैंक इन पैसों को कैश रिजर्व रेशियो के बेस पे क्या करती है, लोन देती है जिनको ज़रूरत होती है. ठीक है, तो ये लोन को कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें हम इधर देखते हैं. ये क्या है, 1000 रुपीज़ है. तो यहाँ पे ये 1000 रुपीज़ का हम कैश रिजर्व रेशियो का 10% अगर निकालते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है,
मीन्स कि ये आता है आपका 100 रुपीज। ओके, कितने? 100 रुपीज। मीन्स कि 1000 रुपीज में से 100 रुपीज अगर हम बैंक अपने पास रिजर्व करके रखी रहती है, जो किसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है? RBI की CRR कैश रिजर्व रेशियो के अकॉर्डिंग रेशियो तय की गई होती है। तो अगर हम 1000 माइनस 100 रुपीज करें तो यहाँ आपका बच जाएगा 900 रुपीज। मीन्स कि बैंक अब किस पे लोन क्रिएट करेगी? बैंक अब इन रुपए पे लोन क्रिएट करेगी। मीन्स क्रेडिट क्रिएशन का काम करेगी इन 900 रुपए पे। अब ये प्रोसेस यहीं रुकेगा नहीं, ये प्रोसेस चलता जाएगा, लेकिन कब तक? ये भी एक है क्वेश्चन कि आखिर कोई बैंक कब तक लोन क्रिएट कर सकता है, क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे एक और फॉर्मूले से, जो है यहाँ मैं लिख देती हूँ। एक और फॉर्मूले से जानेंगे जिसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन रिजर्व रेशियो। कहने का मतलब है कि ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर वो होता है जो हमें बताता है कि कितने टाइम तक बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकती है। ठीक है, कितने रुपए तक वो क्रेडिट क्रिएट कर सकती है। अब इसका हम क्रेडिट क्रिएशन लिमिट देखते हैं कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। लेट्स सी, इसमें हमें कैश रिजर्व रेशियो दिया ही है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर पहले हम निकालते हैं। यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे होगा, ये डेसिमल में होगा। जाहिर सी बात है ये 10% में है, इसलिए ये ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 10 आया है। ठीक है, कितना आया है? 10 आया है। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल जो डिपॉजिट है, अब हमको टोटल मनी क्रिएशन जानना है। क्या? टोटल मनी क्रिएशन इस डिपॉजिट से कितना होगा? टोटल क्रेडिट क्रिएशन। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल डिपॉजिट में इस मनी मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? मतलब यहां आप समझे, टोटल इस इनिशियल डिपॉजिट से कोई कॉमर्शियल बैंक या बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है? इस 1000 रुपीज से बैंक 10,000 रुपीज तक क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।